आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की प्रबल बैच की और चैप्टर चल रहा है हमारा 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका क्लास नंबर 3 है आज। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जो आज की वीडियो को देख रहे हैं और पहले के लेक्चर्स नहीं करे हैं तो प्लीज़ दिमाग ना लगाएं, पहले की क्लासेस करें उसके बाद में आएँ, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है एंड इसके 2 क्लासेस में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ऐड होते जा रहे हैं हमारे ग्रुप्स में, मुझे मैसेज भी करते हैं, बच्चे होमवर्क भी कर रहे हैं। जो पिछली क्लास मैंने होमवर्क दिया था आपको कि आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं अपनी बुक में से, जो भी आपके पास रेफरेंस के लिए बुक्स हैं उनमें से आप 50 क्वेश्चंस करें। तो काफ़ी बच्चों ने करे भी हैं एंड मुझे सेंड भी किए हैं, तो उन बच्चों के लिए वेरी वेरी गुड। एंड आज हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और हाई लेवल तक लेके जाएंगे मोल कंसेप्ट को, एंड उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और हम इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी। आज हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उस फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको कराए हैं कुछ फॉर्मूले। मैंने आपको कराया है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, एक ये फॉर्मूला करवाया है। दूसरा फॉर्मूला करवाया है मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ये कराया है। एंड कराया है वॉल्यूम इन लीटर्स बाय 22.4, है ना। तो हमने इस फॉर्मूले को तो यूज़ कर लिया काफ़ी क्वेश्चंस में पिछली क्लास में। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस पार्ट को यूज़ करने की कोशिश करेंगे एंड ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला किस किस चीज़ से कहाँ कहाँ रिलेट होगा वो सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स मोल कंसेप्ट बहुत ईजी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास भी होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर भी होता है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, हम पहले कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल और आयन से है, तो ये कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, और ये एनटीपी कंडीशंस होती है और कई बार एनटीपी कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन भी होती हैं। तो आज हम उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 इन टूडेज क्लास इज, राइट डाउन द क्वेश्चन एंड खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग गिवन। क्या दिया है आपको, पहले तो बताया कि O2 गैस की बात हो रही है। ठीक है, O2 अगर ऑक्सीजन गैस लिखा होता तो भी हम O2 मानते हैं उसको। ठीक है, एंड 1 ml, तो मतलब आपको वॉल्यूम दे दिया है 1 ml। तो पता है आपको हमें यूज़ करना है लीटर में, तो वी आर चेंजिंग इट इनटू लीटर्स। लीटर्स में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, 1/1000 कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ लीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा आई होप सब लोगों को। 1 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है लीटर्स में। अब क्या करेंगे, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये दोनों दे दिया। एनटीपी कंडीशंस गिवन है, इसका मतलब वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला, बताया मैंने आपको भी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। ठीक है ना, तो कैलकुलेट क्या करना है, पहले ये बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये निकालना है हमें ये। ठीक है, एन निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, वो हमें क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। नाउ वी आर ट्राइंग टू राइट द फॉर्मूला रिक्वायर्ड हेयर। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड किसको रिलेट करना है बच्चों, हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप जानते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो आपको
क्या क्या ये तो निकालना है, ठीक है, ये आपको पता होता है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, तो यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस टाइम। समझ में आ गया, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एंड चलिए पुट कर लेते हैं हर चीज को, एन को एन ही छोड़ दो, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर को पुट कर लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है, हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको किस में, लीटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको भी डायरेक्ट यूज कर लो, आप लीटर में कन्वर्ट ना भी करो, पर 1/1000 यूज कर सकते हो, है ना, 1/1000 यूज कर लें। चलो 1/1000 यूज कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, इंटू 22.4, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सब बच्चों को क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1000 इंटू 22.4, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे ये 3 ज़ीरो जो है इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, एंड इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स, बिकॉज हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो इतने मॉलिक्यूल्स का आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का सॉल्व होने के बाद। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, एंड थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसी तरह का और क्वेश्चन है। वैसे आप चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले ही छोड़ सकते थे, एज स्टेटेड अर्लियर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कई बार एनए जो है वो सॉल्व नहीं भी करवाते हैं। जैसे अगर मैं इसको इस क्वेश्चन से क्या करूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दूं, n इज इक्वल टू, ये एन की वैल्यू थी ना, एन अपॉन 22.4 और इंटू जो 1000 है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर रखती हूँ तो 10 की पावर क्या रहती है, -3 रहती है ना। ये अगर हम इसको सॉल्व करके रहते तो ये इतना भी आ सकता था, मतलब इन टर्म्स ऑफ एन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, ज़रूरी नहीं है हम हर बार इसको सॉल्व करें एन को, एंड कई क्वेश्चंस में नहीं सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। लिखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। एक सेकेंड। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 of today's class. Write down, calculate the volume occupied at NTP by, इसका फर्स्ट पार्ट है 2.5 मोल ऑफ CO2, एंड इसका सेकेंड पार्ट है 14 ग्राम ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बोला है, वैसे बोला नाइट्रोजन गैस है, मैंने ही लिख दिया N2 गैस, तो आपको पता होना चाहिए N2 गैस के लिए आपको 28 लेना होता है मास, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर लिखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि गिवन क्या है। आंसर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हैं पहले हम, ठीक है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। क्या गिवन है, मोल गिवन है, कितने मोल्स गिवन है, 2.5 गिवन है, कौन सा एटम है आपके पास यहाँ पे, CO2 मॉलिक्यूल गिवन है आपको, ठीक है। तो चलिए इसी को यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम और इन सारी चीज़ों को रिलेट करने के लिए मैं बता दूं आपको फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, है ना बच्चों, यही फॉर्मूला है ना। तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, राइट। तो कैसे यूज करें इसको, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है बच्चों, 2.5 पुट कर दीजिए 2.5 n की जगह पे, वॉल्यूम आपको निकालना है v रखिए उसको, एंड इसको 22.4 कर दीजिए। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 22.4। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में 56 लीटर्स, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, आपका वही फॉर्मूला लग रहा है जो हम बार बार लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट भी होगा या जिसको नहीं समझ में आ रहा था मोल कंसेप्ट पहले, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अगर जिसके लिए मोल कंसेप्ट इजी हो गया इस मेथड को पढ़ने के बाद, तो बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैम पहले नहीं आता था, अब समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस करने हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ लिखना ज़रूर, ठीक है, एंड अपना नाम ज़रूर मेंशन करना। चलो बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 14 ग्राम ऑफ N2 गैस। अब यहाँ पे क्या दिया है, 14 ग्राम, आपको W दे दिया इन्होंने, है ना, और नाइट्रोजन गैस है, तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन गैस के लिए कितना होता है, 28 होगा। कैसे, तो 14 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 28 आ जाएगा, है ना। एंड हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो हम इसको यूज करेंगे सिर्फ। क्लियर है ना ये बात सबको बहुत अच्छे से कि क्या क्या यूज करना है। तो बच्चों W की वैल्यू लिख लीजिए, क्या, 14, मोलर मास की पुट कर दीजिए 28, वॉल्यूम 22.4, ये रहा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों वॉल्यूम का आंसर कितना आया, 22.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स। क्लियर है। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर रही हूँ आपको, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट्स मेंशन जरूर करें, ये मस्ट है। अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन फ्री में हाफ मार्क आप देके आ जाओगे बिना बात का, ठीक है। तो आपको यूनिट्स जरूर यूज करनी है, जरूर लिखनी है, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, एंड पार्ट 2 है ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है बच्चों। तो बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा मैम कौन सी रेफरेंस बुक परचेज करें, क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स ने अब तक बुक ही परचेज नहीं करी हुई, रेफरेंस बुक कौन सी लेनी चाहिए। तो जो बच्चे नीट के हैं, जो बच्चे IIT JEE के हैं, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की, एडवांस की, उन बच्चों के लिए भी मैंने अलग से बुक्स अच्छे से रेफर कर दी हैं। एक वीडियो बनाया है मैंने, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन करा है कौन सी बुक अच्छी है, किस पर्पस के लिए एंड किस चीज़ के लिए, मतलब CBSE के लिए और आपके IIT JEE मेंस के लिए भी एंड एडवांस के लिए भी एंड नीट के लिए, सबके लिए अलग बुक्स केमिस्ट्री की मैंने पूरे अच्छे से मेंशन की हैं। तो बच्चे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं एंड अपनी बुक्स जो है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको यूज़ करना शुरू करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मास कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो बच्चों तो कहोगे मैम आपके लिए तो हर क्वेश्चन ईजी होता है, हमसे ही नहीं होते बस, है ना। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मास होता क्या है, W, है ना, W होता है ना। अब एटम दे दिया, वो भी कितना, 1। तो क्या चीज़ गिवन है, व्हाट इज गिवन हेयर, गिवन कंडीशन है हमें, इन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 एटम है, ठीक है ना। एंड इन्होंने क्या बोल दिया, सिल्वर बोल दिया हमें कि ये बात कर रहे हैं सिल्वर की, ठीक है। तो सिल्वर हो गया Ag, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास होगा 108, ठीक है। एंड W हमें कैलकुलेट करना है, बहुत इजी सी बात है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला। तो चलिए स्टूडेंट्स नोट कर लेते हैं इसको, सारी चीज़ें डिटेल में पुट कर लेते हैं। W की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन मोलर मास कितना है 108 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 1 ही दिए हुए हैं, एंड 108 इसका एटॉमिक मास है। अरे मैंने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया मैंने, हाँ, तो इसको हम कर देते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको 6 लेके चल देते हैं,
ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी सी। तो चलिए सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। तो इसका आएगा W इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 108 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स का हो गया होगा ये मैक्सिमम लोगों का, तो है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा टोटल। राइट डाउन। अगर आप एग्जैक्ट करेंगे इसको सॉल्व, इसको 6.022 भी आप यूज़ करते हैं अगर इसको, तो इतना आएगा वैल्यू इंटू 10⁻22 ग्राम्स आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्यों ग्राम में आएगा बच्चों? क्योंकि हम W निकाल रहे हैं तो ग्राम में इतना आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको। अप्रॉक्सीमेशन करते तो भी कर सकते थे, अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया है ये हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट, इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो हमने साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए, अब ये बोल रहा है क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? ये बोल रहा है हमें कैलकुलेट करने के लिए मास निकालना है। मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात हो रही है, तो इन्होंने बोला कि मास निकालिए। ठीक है, निकालेंगे। एंड व्हाट इज गिवन? ए मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखें बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना रख दें? 1 मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल है ये? CO2 का मॉलिक्यूल है। तो CO2 के लिए आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? 44 होता है। करके देख लीजिए। CO2, तो C के लिए कितना होता है? 12 प्लस, तो सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 44 U। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। एंड अब लगा दीजिए फॉर्मूला, W/M इज इक्वल टू N/Na। तो W की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों? W की वैल्यू तो हम निकालने वाले हैं, तो इसको W ही पुट करें। M की वैल्यू 44, N की वैल्यू 1 मॉलिक्यूल की बात हुई है तो 1 पुट करना है। एंड यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23। अगेन सॉल्व करोगे, W की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.307 इंटू 10⁻23 G। ग्राम में ही पुट करना है। मैंने कहा है यूनिट्स ज़रूर लिखें, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे फ्री के। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं आपके। जो मैंने लास्ट टाइम कंसेप्ट बताया था, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, अब चलते हैं उसी पे। ठीक है ना, ओके। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था मुझे पता नहीं, 4th है शायद। तो हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर how many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur S8। आपको पता है सल्फर जो होता है वो S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक है, इसका एटॉमिसिटी 8 होता है। तो अब इस क्वेश्चन में वैसे काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन को कर चुके होंगे, मुझे अच्छे से पता है। जिन बच्चों ने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी उन्होंने तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग, जिसको भी अगर प्रॉब्लम है या किसी के डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है बच्चों? हमें गिवन है यहाँ पे क्या? W गिवन है। W कितना है? 64 ग्राम। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा खिचड़ी सी बन गई, खिचड़ी वैसे ही नहीं पसंद अपने को। ठीक है, तो W कितना है बच्चों? 64 ग्राम। ठीक है, क्या पसंद है फिर? शाही पनीर, मटर पनीर, है ना। कम टू द क्वेश्चन। हाँ जी, तो W कितना है बच्चों? 64 ग्राम। अब यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, और क्या चाहिए? हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ये निकालना है। पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे फिर एटम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो
मॉलिक्यूल निकालेंगे मतलब n निकालना है मॉलिक्यूल। उसके लिए हम m क्या यूज़ करने वाले हैं बच्चों? m का मतलब है मोलर मास, को कितना यूज़ करने वाले हैं? जब मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो हम S8 का मोलर मास यूज़ करने वाले हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 32 होता है सल्फर का एंड ये है 8 टाइम्स, ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 256U, ठीक है। आपको इसको यूज़ करना है, तो ये आ गया हमारा m, तो m आ गया, w आ गया, कैपिटल n निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, पता है आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, बस ये करना है मैम, है ना। तो चलिए पुट कर देते हैं सारी चीज़ों को, यही कर लेते हैं इसको इतनी सी जगह में। तो W क्या है, 64 अपॉन 256 इज इक्वल टू n, वी हैव टू फाइंड आउट n की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है पहले, अच्छा ये लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 256 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एंड n की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, तो 256 नीचे ही रहेगा। n इज इक्वल टू, ये सब एक मिनट, अब देखो n को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं, तो 64 अपॉन 256 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 इतना हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये बताओ, जब एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल S8 का, उसमें कितने एटम्स हैं, एटम्स कितने बच्चों, 8 एटम्स है ना। तो हमें जब नंबर ऑफ एटम निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करें इस नंबर को, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, बताओ किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि एटम्स आ जाएं। ये तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो जो आंसर आएगा बच्चों वो एटम्स में आएगा। क्लियर है ना ये बात, ये पिछली क्लास में समझाया था मैंने, है ना। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आपका आएगा 1.2 इंटू 10⁻24 एटम्स, ये आ जाएगा आंसर। तो सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल में जब 8 एटम हैं, ठीक है, 8 एटम्स हैं 8, तो हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, अब हम चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो 13 सितंबर को नीट का एग्जाम हुआ था, नीट 2020 का एग्जाम हुआ था एंड बच्चों सीरियसली बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे। आप लोग पेपर उठा के देखिए, पेपर को स्टडी कीजिए, बट अभी आप 11th में हो, ज़्यादा पेपर स्टडी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको स्टिल बता रही हूँ सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। नीट के स्टूडेंट्स को तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड उस पेपर को देखकर लग रहा था जो बच्चा सीबीएसई की तैयारी करता है, कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं भी करता है, वो बच्चा भी उस एग्जाम को बहुत अच्छे से कर लेगा। तो बच्चों नीट वाले स्टूडेंट्स कमर कस लो, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक लाइन कितनी बार पढ़ डालिए, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। एंड आज उसका क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी, एक जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ उसमें से क्या क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ आपको, जनरल क्वेश्चन है ये। तो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules present in 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है हमारा कि केन शुगर अगर हमारे पास 34.2 ग्राम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलिए इसके आंसर को लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको अंडरलाइन करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब n, यू हैव टू फाइंड आउट।
34.2 ग्राम, इसका मतलब गिवन मास इज गिवन हियर। केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है, ये फॉर्मूला गिवन है। तो इससे आप क्या निकालेंगे, आप इससे m निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। तो हमें पता लग गया है नॉलेज क्या है हमारे पास, क्या चीजें गिवन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी हैव टू फाइंड आउट, W इज इक्वल टू 34.2, मोलर मास इज इक्वल टू वी हैव टू कैलकुलेट फॉर केन शुगर के लिए कैलकुलेट करिए बच्चों, 12 इंटू 12, कार्बन का 12 होता है क्योंकि, प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस 11 होता है ऑक्सीजन का, उसके लिए 16, एंड सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 342 ग्राम, ठीक है, 342 AMU आ जाएगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन के फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए हम लोगों को, तो स्टूडेंट्स आप जैसा देख रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे आपको एक और चीज रखनी है, क्या रखनी है, यहाँ पे आपको रखना है W by M इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ये रख देंगे हम लोग और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें सिर्फ इतनी चीजों की जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो W की वैल्यू पुट करते हैं, आप जानते हो 34.2 पुट कर दीजिए, नीचे मोलर मास कितना है 342 है, इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, बहुत इजीली कट जाएगा ये, n का जो आंसर आ जाएगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। तो यूनिट क्या होगी इस चीज की जो हम निकाल रहे हैं बच्चों, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, तो आप वैल्यू के बाद में मॉलिक्यूल्स जरूर लिखें, ठीक है, कंप्लीट लिखना चाहिए, आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आगे चलते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो कल नीट के पेपर में आया है, सितंबर 13 के पेपर में जो आया है वो क्वेश्चन करा रही हूँ, देखना बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ। नीट 2020 क्वेश्चन ऑफ मोल कंसेप्ट, आप जहाँ पे नोट्स बनाएंगे वहां पे अच्छे से इसको नोट करेंगे और इसको समझेंगे कि बेटा एक क्वेश्चन नहीं आता है जहाँ पे मोल कंसेप्ट के मैं आपको इतना इजी बता रही हूँ, वहां पे एक क्वेश्चन एक सॉल्यूशन करने से आपको 4 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। 4 मार्क्स आपको किस चीज से मिलेंगे बच्चों, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप क्या करेंगे, आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है एंड इसमें आपको इतनी जल्दी जो है इतने मार्क्स नहीं मिल जाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है जो कल के पेपर में आया है, कल के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन, which one of the following has maximum number of atoms। तो आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ Mg, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास गिवन है, देखो एटॉमिक मास जो है मैग्नीशियम का इन्होंने दिया है आपको, चांस की बात है नहीं भी मिलेगा तो आपको आना तो चाहिए ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ O2, तो इसमें भी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एंड थर्ड इज 1 ग्राम ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास गिवन है यहाँ पे 7, एंड फोर्थ वन इज 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, एंड यहाँ पे एटॉमिक मास जो गिवन है आपका वो है 108 बच्चों। तो ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है मैक्सिमम होंगे, ये 4 कंडीशंस आपको गिवन है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना, तो आपसे n की वैल्यू निकलवा रहा है और क्या दे रहा है आपको, W दे रहा है 1 ग्राम में हर जगह, एटॉमिक मास आपको पुट करना है। तो बच्चों अगर मैं सिंपल इन सबके सामने लिखूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये आप जानते हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, यही फॉर्मूला होता है, बट आपको हर जगह ये पुट करना है, ठीक है। तो निकाल क्या रहे हैं,
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं ना, n निकाल रहे हैं, तो अगर मैं n के टर्म्स में इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इंटू NA बाय m। ठीक है, अब यहाँ पे हर जगह क्या चीज कांस्टेंट चल रही है, यहाँ पे हर जगह एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सेम चलेगी चारों ऑप्शंस में। ठीक है, एंड हर जगह गिवन मास की वैल्यू भी सेम चलने वाली है। कितनी चलने वाली है, 1 ग्राम गिवन है चारों ऑप्शंस में। तो जब W की वैल्यू और आपके एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हर जगह सेम है, बट सिर्फ चेंज हो रहा है तो मोलर मास चेंज हो रहा है चारों ऑप्शंस में, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो देख के बता दोगे। जिसका डिनोमिनेटर वैल्यू जिसकी हायर होगी, ठीक है, जिसकी हाई होगी उसका n नंबर वैल्यू लो होगा, है ना, कितनी सिंपल सी बात। ये तो सॉल्व भी नहीं करना, जिसकी मोलर मास की वैल्यू हायर होगी उसका नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो लो होगा। ठीक है ना, सिंपल है ना। या फिर उल्टा भी कह सकते हो आप, इसका क्या कह सकते हो, अगर नीचे मोलर मास जो है बच्चों वो उसकी वैल्यू लोअर जितनी होगी, जिसकी जितनी लोअर होगी उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आने वाला है, नंबर ऑफ एटम्स आने वाला है वो हायर होगा। तो यहाँ पे मैं कौन सी लो वैल्यू रखूं कि मेरा n की पावर जो वैल्यू है वो हायर आ जाए। सबसे लोअर वैल्यू कौन है बताओ, सबसे लोअर m कौन सा है, यहाँ पे मोलर मास सबसे कम कौन सा है, किसका कम है, लिथियम का लेस है। ठीक है, तो हम लिथियम का यहाँ पुट कर सकते हैं। कैसे, मैं कैसे पुट करूं इसको, n इज इक्वल टू गिवन मास कितना बच्चों 1 ग्राम इंटू एवोगैड्रोस नंबर अपॉन 7। अगर मैं इसका आंसर निकालती हूँ तो इसकी वैल्यू सबसे हाई आने वाली है। ठीक है, इन्होंने वैल्यू तो पूछी ही नहीं है, ये तो कंपेयर करवा रहे हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था, ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हो, आप देख रहे हो कितना सिंपल है। तो जब जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो समझ जाएं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। जनरली इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चंस इन नीट फ्रॉम मोल कंसेप्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मोल कंसेप्ट में से आ जाए और एक स्टोशियोमेट्री में से आ जाए, पर जनरली होता है कि मोल कंसेप्ट में से आ जाते हैं। तो ये जो मैंने बात लिखवाई है आपको, ये आपको भूलनी नहीं है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उन बच्चों को नहीं भूलना है। एंड बच्चों IIT JEE वालों, मेंस में इसका क्वेश्चन आता है, इस लेवल का क्वेश्चन आता है। एडवांस में थोड़ा हाई लेवल का आएगा नो डाउट, पर मेंस में तो इसी लेवल के क्वेश्चन आता है मोल कंसेप्ट में से। ठीक है, तो आपको एक लेवल पता लग गया कि आपको कहाँ तक उसको लेकर के जाना है, अपनी नॉलेज को कहाँ तक लेकर के जाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ कि मोल कंसेप्ट में और आपको क्या पढ़ना पड़ सकता है और किस तरह के क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ बच्चों। अब हमने ये सब पढ़ लिया, n की वैल्यू के हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कैसे लगाने हैं। W/m, N/Na इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। हर तरह का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन और इसका रिलेशन, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, डन है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू फोकस कि नंबर ऑफ एटम्स कब निकलवाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कब निकलवाएगा, ये सारी चीजें आपसे निकलवाई जा सकती हैं क्वेश्चन में। कैसे क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब समझो इस चीज को। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए नंबर 1 कि आपसे पूछा जाएगा कि 4 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास। ठीक है, यू आर गिवन विद 4 ग्राम ग्लूकोज, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन इट। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालिए, कितने एटम्स होंगे। ये नहीं पूछ रहा है कि 4 ग्राम में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, ये पूछ रहा है कि इसमें कितने ग्लूकोज, 4 ग्राम ग्लूकोज में कितने एटम्स होंगे। ना इसने कार्बन एटम बोला, ना इसने हाइड्रोजन बोला, ना इसने ऑक्सीजन बोला, तो आपको सारे एटम गिनने हैं। आई बात समझ में? मतलब क्या है मेरी बातों का, ये समझो। मेरी बातों का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि बच्चों पहले तो ये निकालो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने हैं, है ना। एक ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, एक ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, है ना बच्चों। इसमें कितने एटम्स हैं बताइए जरा, टोटल एटम्स पूछ रही हूँ मैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिला के। 6 + 6 12, 12 + 12 24 एटम्स है ना।
तो जब एक ग्लूकोज में 24 एटम्स हैं तो जितने ग्लूकोज में लाऊंगी उसको आपको 24 से मल्टीप्लाई कर देना है तो उतने एटम्स हो जाएंगे। हाँ या ना? क्लियर है ना ये बात? अगर मैं कहूँ यहाँ पे x ग्लूकोज है तो x से आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हमें पता कैसे चले कि x ग्लूकोज की हमारे पास कितने ग्लूकोज हैं यहाँ पे? तो वो तो आपको मैं सिखा चुकी हूँ ना कि 4 ग्राम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको दे देती हूँ 4 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, तो आप W आपको गिवन है, ठीक है, ग्लूकोज गिवन है तो आप उससे m निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक, उसमें से आपको n निकालना है। n निकालने के बाद उसको 24 में से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सबको नंबर ऑफ एटम्स निकालना आ गया होगा। तो मैंने आपको पहली चीज क्या सिखाई है यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। ये था नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने की क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नंबर 2 पे। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि नंबर ऑफ, अगर आपसे देखो सिंपल एक और चीज भी है यहाँ, अगर आपसे एक आ जाए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते बच्चों? अगर पूछा जाता कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं तो हम इसको सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पे 12 ही है ना। अगर ऑक्सीजन पूछा जाता तो 6 से मल्टीप्लाई करते। आगे ना बात समझ में? ऐसे करना है, ठीक। सेकंड पे चलेंगे। जब हमें ये निकालना हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ऐसा भी निकलवाया जा सकता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो एक इंसर्ट कर लेते हैं नया पेज, ठीक, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है? टू कैलकुलेट number of electron, proton, neutron in a molecule। ये भी निकलवाया जा सकता है by using the mole concept, ठीक है बच्चों। तो इससे घबराना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक। कैसे निकालेंगे? आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए, ठीक। अगर मैं आपको बोल देती हूँ, मैं हाइड्रोजन की वाटर की बात करती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम वाटर। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे तुम लोग। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, निकालिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये सोचो वाटर मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या है ये? एक मॉलिक्यूल। इसमें क्या क्या है? इसमें एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? अगर एक एटम हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन का है, ये तो हमारे पास एटम्स है ना, ये एटम्स हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए आप कि एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे लोग? 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, ठीक है ना। कितनी सिंपल बात है, ठीक है। टोटल इन 1 H2O मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो पहले ये निकाल लो कि इस कंडीशन में 10 ग्राम में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, वो निकालो। उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कैसे करके दिखा दो मैम? ठीक है, करके दिखा देते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 ग्राम वाटर। तो W दिया है आपको 10 ग्राम, वाटर का मतलब है M की वैल्यू कितनी होगी? 18 ग्राम, ठीक है बच्चों। 18 मतलब 18U, ठीक है। 18U क्यों? क्योंकि ये इसका यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास। अब बच्चों हमारे पास W की वैल्यू है, M की वैल्यू है, हमें N की वैल्यू निकालनी है एंड वी हैव Na वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। ये सब है हमारे पास,
ठीक, अब इनको पुट कर देते हैं, अब इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, तो क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, ये आ जाएगा W/m इज इक्वल टू N/Na, मतलब कि पुट कर दीजिए सारी चीज़ों को। W क्या है 10, M क्या है 18, इज इक्वल टू N की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे और N होता है 6 × 10⁻23। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा N इज इक्वल टू 10 × 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, वो आएंगे मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल थे किसके अंदर, किसके अंदर बच्चों, 10 ग्राम के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल थे वो आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं। तो जो आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1000 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है ना बात, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे ही हम प्रोटॉन का निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम न्यूट्रॉन का निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट चार्ज की, ठीक है। यूनिट चार्ज की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे इसी तरह से। कैसे निकालेंगे, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको एक और चीज सिखा देती हूँ, नंबर 3, टू कैलकुलेट amount of charge on any ion, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है वो अगर हमें निकालना हो यूजिंग मोल कंसेप्ट, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे देखो, यूजिंग मोल कंसेप्ट। एंड मैंने इसकी प्रैक्टिस शीट आपको दे चुकी हूँ, मैं प्रैक्टिस शीट कैसे करनी है उसमें सॉल्यूशंस भी हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड मैं 1-2 दिन में आपकी एक लाइव क्लास कंडक्ट करूँगी इसी वीक में, ठीक है। टाइमिंग बता दूंगी मैं आपको, ग्रुप में ऑलरेडी बता दूंगी। एंड उसमें हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे, MCQ बेस्ड, न्यूमेरिकल कम होंगे, दिमाग वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो बिना सॉल्व करे आपको करने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो उसका मटेरियल मैंने कलेक्ट कर लिया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और हो जाए तो PDF कंप्लीट हो जाएगी। तो कोशिश करूंगी 40 के अराउंड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं 1 घंटे के अंदर अंदर। तो बच्चों आगे करते हैं, टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी आयन। अच्छा, कुछ बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, मैम मैंने एक लेक्चर पढ़ाया मोल कंसेप्ट का, कमेंट क्या आ रहा है, मैम इज दिस सफिशिएंट फॉर IIT JEE मेंस एडवांस। अरे भैया, एक लेक्चर पढ़ाया है, एक लेक्चर पढ़ के तुम अगर क्लियर कर लोगे तो फिर कैसे चलेगा, बाकी बच्चे क्या करेंगे। कोई कंसेप्ट CBSE के लिए अगर 2 क्लास में होता है, नीट के लिए 3 क्लास में होता है, तो IIT JEE मेंस एडवांस के लिए वो 5 या 6 क्लास में होगा। तो डोंट एक्सपेक्ट कि भैया स्टार्टिंग्स तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी ना, बेसिक ही नहीं सीखोगे तो मैं आपको एडवांस सिखा के क्या करूँगी। तो मेरे को हर बच्चे को साथ में लेकर के चलना है, तो मैं बताती हूँ ना आपको कि ये चीज़ इस लेवल के लिए ज़रूरी है, इस लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मैं आपको ये टाइप करा रही हूँ ना, टाइप 1 एटम, टाइप 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड टाइप 3 अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये क्वेश्चन नीट और IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल के हैं। एडवांस के तो फिर भी नहीं है, मेंस तक के लेवल के हैं, ठीक है बच्चों। तो यूजिंग मोल कंसेप्ट आप कैसे निकालेंगे किसी पे चार्ज कितना है। तो क्या करना है आपको, क्या दिया जाएगा, सपोज क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 4 ग्राम। अभी कौन सा आयन है जल्दी बताइए, सोच लीजिए कौन सा आयन है ये, चार्ज ऑन 4 ग्राम कार्बोनेट आयन। 4 ग्राम कार्बोनेट आयन में कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये आपसे निकलवा रहे हैं। पहले तो बच्चों आप एक काम करो, आप इस क्वेश्चन में से पहले ये निकालो कि कार्बोनेट आयन कितने हैं, पहले इतना निकाल लो, उसके बाद मैं आपको चार्ज का अमाउंट निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। निकालो।
हो गया? कैसे किया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या किया होगा कि सबसे पहले वही चीज़ अप्लाई करी होगी, W/m इज इक्वल टू N/Na, यही पुट करा होगा आपने। W की वैल्यू गिवन है 4 ग्राम, मोलर मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CO3 की 2 माइनस के लिए कैलकुलेट कर लोगे। कार्बन का हो गया 12 प्लस 3 इंटू 16 48 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो गया। ठीक है, तो 60U हो गया, यहाँ पे रख दिया आपने। और n की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, और ये हो गया वैल्यू आपको 6 इंटू 10⁻23। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों, अप्रॉक्सीमेट निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आ गया 0.4 इंटू 10⁻23, इतना आ गया। इतने क्या है हमारे पास, कार्बोनेट आयंस आ गए। किसके अंदर? ये कार्बोनेट आयंस कहाँ थे बच्चों? 4 ग्राम के अंदर इतने कार्बोनेट आयंस हैं। ठीक है, अब एक बात सोचो, एक CO3 2 माइनस में कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कितना है, कितने यूनिट्स नेगेटिव चार्ज है? 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्लियर है ना? ठीक है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है एक के अंदर। तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, लिखो यहाँ पे अप्लाई यूनिटरी मेथड, अप्लाई यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे आप? जब 1 कार्बोनेट आयन, जो कार्बोनेट आयन है उसके अंदर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास यहाँ पे 0.4 इंटू 10⁻23 इतने कार्बोनेट आयन हैं, उसके अंदर कितने यूनिट चार्ज होंगे? 0.4 इंटू 10⁻23 इंटू 2, इतने नेगेटिव चार्ज यूनिट होंगे। ठीक है, 0.8 इंटू 10⁻23 इतने क्या है, नेगेटिव चार्ज, इतने यूनिट। अब आपको निकालना है बच्चों, क्या निकालना है यहाँ पे? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, मैंने लिखवाया आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है ना? तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए एक बात समझो। ठीक है, एक 1 यूनिट चार्ज कितना होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻−18। ठीक है, इतना होता है, -19 कूलम, सॉरी -19 कूलम। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आपने पुट करना है और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू के साथ और आंसर आ जाएगा आपका। तो 0.8 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई -1.6 इंटू 10⁻−19, और जो इसका सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका आंसर कुलम्स में होगा। ठीक है, ये है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है और क्या करना है। मैंने आपको अच्छा खासा लेवल तक के मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करा दिए हैं जितने पॉसिबल होंगे। तो जिस तरीके से कराया है वो मुझे लग रहा है कि एक एवरेज बच्चा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। एंड बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, ये सारे टर्म्स कराऊंगी। इन सब के एक एक एग्जाम्पल कराऊंगी, न्यूमेरिकल कराऊंगी। एंड इसके अलावा IIT के लिए और नीट के लिए क्या एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो भी डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, वो आपको लर्न करना होगा, ज़्यादा लर्निंग बेसिक्स है। तो आज की क्लास यहीं तक। समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर लिखें अपना नाम कि मैम हमें अच्छे समझ में आया। एंड होमवर्क देती हूँ मैं आपको भी। होमवर्क क्या रहेगा आपका? मैम होमवर्क मत दिया करो, है ना? क्यों भाई, होमवर्क क्यों नहीं दें? तो बच्चों आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है, जिस तरह के मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको, किस तरह के एटम्स निकालने वाले, चार्ज निकालने वाले, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने वाले, ऐसे क्वेश्चन कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन ढूंढने हैं और फिर करने हैं। 5 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे भाई, ढूंढने वालों को भगवान मिल जाते हैं। ठीक है, तुम्हें तो फिर क्वेश्चन ढूंढने हैं, वो भी किताबों में सब मिलेगा। 5 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे आराम से, जिसमें आपको मोल कंसेप्ट यूज़ करके ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इतना मिल जाए, ये 5 क्वेश्चंस करेंगे। एंड कुछ बच्चे होमवर्क करने के बाद मुझे भेजते भी हैं कि मैम हमने होमवर्क कर लिया। तो सिंसियरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। एक दिन में बच्चा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो आप लोग। बस ये है, जो बच्चा सिंसियर होता है वही अपने गोल को अचीव कर पाता है। जहाँ सिंसियरिटी आपने छोड़ दी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट और
योर लेजीनेस और लैक ऑफ हार्ड वर्क, वहीं आपसे गलती हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ये गलती करें, ठीक है। डेली पढ़ाई करो, थोड़ी थोड़ी करो, पर डेली पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।